सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय चैनल पेंजोवाइटी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एक्सटिंक्शन एंगल और उसके टाइप्स के बारे में, और ये भी बात करूंगा कि किस किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से एक्सटिंक्शन पॉसिबल हैं और कौन कौन से एक्सटिंक्शन पॉसिबल नहीं है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई एक्सटिंक्शन एंगल होता क्या है, तो उसी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है। सो एक्सटिंक्शन पोजीशन इज सपोज टू बी व्हेन field of view became dark. The full rotation of stage involves 4 extinction position separated by 90 degree. That means यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब फील्ड ऑफ व्यू बिकेम डार्क, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे लोअर पोलराइजर होता है जिसका ओरिएंटेशन आपका यहाँ पे ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ से लाइट आपकी गई जिसका जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनरल सैंपल पे पहुंची, ठीक है। अब यहाँ पे मिनरल सैंपल में पहुंची, मिनरल सैंपल का लेट अस सपोज ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ है। तो यहाँ से जो वाइब्रेशन ईस्ट वेस्ट यानी कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे भाई ईस्ट वेस्ट जाएगा। अब यहाँ पे जो एनालाइजर रखा है वो आपको पता है, जो एनालाइजर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, ये वाला पोलराइजर है आपका, ये वाला आपका एनालाइजर है, ठीक है। तो इसके हमेशा पैरेलल होता है, तो ये ऐसे होगा। तो यानी कि ये जो लाइट आ रही है उसका ओरिएंटेशन कहाँ है, ईस्ट वेस्ट, बट जो एनालाइजर है उसका ओरिएंटेशन कहाँ है, नॉर्थ साउथ। तो इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं करेगी, यानी कि आप जब ऑक्यूलर से देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो आपका डार्क दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सटिंक्शन पोजीशन। यानी कि जब हम लोगों को माइक्रोस्कोप से देखने पर फील्ड ऑफ व्यू हमारा डार्क होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि आपका जो मिनरल है वो एक्सटिंक्शन पोजीशन में है, ठीक है। और द फुल रोटेशन ऑफ स्टेज इन्वॉल्व्स 4 एक्सटिंक्शन पोजीशन, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे स्टेज को रोटेट करोगे, इसको ऐसे रोटेट करो, तो आप लोगों को पूरे 360 रोटेशन के अलोंग आप कितने मिलेंगे, 4 एक्सटिंक्शन पोजीशन मिलेंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, यानी कि 90 पे, फिर 180 पे, फिर ऐसे करके 270 पे, फिर 360 पे, ऐसे करके आपको मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि एक्सटिंक्शन अकर व्हेन वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द मिनरल इज पैरेलल टू आइदर लोअर और द अपर पोलराइजर। यानी कि एक्सटिंक्शन कब होगा, जैसे लेट अस सपोज ये आपका मिनरल है, ठीक है, इसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन ये है आपका, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन डायरेक्शन या तो लोअर आपका जो पोलराइजर है उसके पैरेलल हो, या तो आपका जो यहाँ पे एनालाइजर है उसके पैरेलल हो, तभी क्या होगा, आपका एक्सटिंक्शन होगा, अदरवाइज एक्सटिंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो देर आर कैटेगरीज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्शन की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे पैरेलल एक्सटिंक्शन के बारे में, इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन के बारे में, सिमेट्रिक एक्सटिंक्शन के बारे में और नो एक्सटिंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन के बारे में। मिनरल इज एक्सटिंक्ट व्हेन द क्रिस्टल फेस और क्लीवेज फेस फॉर्म्स एन एंगल विद द क्रॉस हेयर्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। यानी कि अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, ये आपके माइक्रोस्कोप के क्रॉस हेयर्स हैं, ठीक है। आपका ये क्या है, ये आपका क्रॉस हेयर्स है। अब यहाँ पे ये सपोज कर लो, ये आपका यहाँ पे मिनरल है और इसका जो क्लीवेज है या फिर जो एलोंगेटेड लेंथ है वो इट इज सम एट सम एंगल, ये आपको सपोज करो क्लीवेज है, तो इट इज एट सम एंगल टू द क्रॉस हेयर। द एक्सटिंक्शन एंगल इज अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। हॉर्नब्लेंड इज एन एग्जांपल। All biaxial mineral excluding orthorhombic minerals have inclined extinction, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग ऑर्थोरॉम्बिक को छोड़ दो, क्योंकि ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है वो आपका पैरेलल एक्सटिंक्शन शो करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑर्थोरॉम्बिक को छोड़ते हो तो सभी जो बायएक्सियल मिनरल हैं वो इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन शो करते हैं। और इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन क्या होता है कि जब आपका जैसे लेट अस सपोज ये आपके क्रॉस हेयर्स हैं और ये आपका मिनरल सैंपल है और इसका जो क्लीवेज डायरेक्शन है वो क्या है, वो इट इज एट सम एंगल टू द क्रॉस हेयर। सो इन दिस केस यू विल फाइंड that the mineral will extend in the inclined position, so that is called the inclined extinction. So second जो है वो है आपका parallel extinction। parallel extinction में क्या होता है कि parallel extinction के केस में आपका जो क्लीवेज है और या फिर जो लेंथ है it is parallel to one of the cross hairs, यानी कि वो किसी भी एक क्रॉस हेयर के पैरेलल होती है और मिनरल के एक्सटेंड करता है, ठीक है। सो ऑल यूनिएक्सियल मिनरल दैट कंटेन ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस, okay, and minerals have parallel extinction, but so do orthorhombic biaxial minerals like olivine and orthopyroxene, ठीक है। तो
आपको पता चल गया कि जो आपका इंक्लाइन एक्सटिंक्शन है वो सभी बाइएक्सियल मिनरल शो करते हैं ऑर्थोरोम्बिक को छोड़कर, और जो पैरेलल एक्सटिंक्शन है वो सभी यूनिएक्सियल मिनरल शो करते हैं। और आपका ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो आपका ओलिविन है या फिर आपका जो ऑर्थोपैरोक्सिन्स है वो शो करते हैं, बट आपको क्लाइनोपैरोक्सिन्स जो होते हैं वो आपका इंक्लाइन एक्सटिंक्शन शो करते हैं। ये तो दो कैटेगरीज हो गई। अब आपकी दो और बची हुई है जिसमें आपका सिमेट्रिक एक्सटिंक्शन और नो एक्सटिंक्शन भी है। अब बात करते हैं एक्सटिंक्शन एंगल इंक्लाइन एक्सटिंक्शन की। तो मैंने बताया कि जो इंक्लाइन एक्सटिंक्शन है वो सभी बाई एक्सियल मिनरल शो करते हैं एक्सेप्ट ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, कैसे हैं, बाई एक्सियल ही तो है। इंडिकेट्रिक्स एक्सिस डू नॉट कॉन्साइड विद क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सटिंक्शन है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपकी इंडिकेट्रिक्स एक्सिस है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से कॉन्साइड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप लोग मोनोक्लिनिक में देखोगे या फिर ट्राइक्लिनिक में देखोगे तो इन केस में क्या होता है कि जो आपका इंडिकेट्रिक्स एक्सिस होती है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कॉन्साइड नहीं करती है। दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन हियर। दैट इज द इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन। अब आप लोग देख रहे हो कि ये यहाँ पे एक्सटेंड कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग सपोज करो कि ये आपका ये जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका क्रॉस हेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रॉस हेयर है, और यहाँ पर ये क्रिस्टल आपका यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, इंक्लाइंड एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और चेक करते हैं एक्सटिंक्शन एंगल इन पैरेलल एक्सटिंक्शन। मैंने बताया था कि आपका जो ऑल यूनिएक्सियल मिनरल्स शो पैरेलल एक्सटिंक्शन, और आपका ऑर्थोरम्बिक मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि ओलिविन हो गया और ऑर्थोपैरोक्सिन हो गया, ये सब क्या शो करते हैं, ये सब पैरेलल एक्सटिंक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका ये ऑर्थोपैरोक्सिन है, अब इसका एक्सटिंक्शन देखो कैसे है, यहाँ पे ऐसे करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, तो आपका ये कैसा हो गया, ये यहाँ पे पैरेलल एक्सटिंक्शन हो गया। और इस केस में क्या होता है कि जो आपकी इंडिकेट्रिक्स एक्सिस होती है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से कॉन्साइड करती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक, बेसिकली सॉरी, हाँ, अब बात कर लेते हैं सिमेट्री की। तो अब आप जब बात करते हैं सिमेट्रिक एक्सटेंशन की, तो इसमें क्या होता है कि मे बी ऑब्जर्व इन मिनरल दैट डिस्प्ले टू क्लीवेजेस और टू डिस्टिंक्ट क्रिस्टल फेसेस। लेट अस सपोज आपका ये यहाँ पे क्रिस्टल फेस है। ठीक है, तो ये आपके क्रॉस हेयर है, तो एक एक्सटेंशन पोजीशन आपको यहाँ पे मिली, एक एक्सटेंशन पोजीशन आपको यहाँ पे मिली। सो लेट अस सपोज दिस इज ई, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटा दो। ये लेट अस सपोज आपका ये क्रिस्टल है। ठीक है, ये इसके क्रॉस हेयर्स हैं, तो एक एक्सटेंशन पोजीशन आपको यहाँ पे मिली, एक आपको यहाँ पे मिली। ये आपका EA1 है, ये आपका EA2 है। तो दिस आर द सेम एंगल्स। ठीक है, आपका बोथ साइड में आपको सेम एक्सटेंशन एंगल मिलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। पहले दे रखा है कि इफ EA1 एंड EA2 इज द एक्सटिंक्शन एंगल मेजर्ड फ्रॉम टू क्लीवेजेस, आपको जो आपका क्लीवेज से मेजर किए गए हैं, तो द सेम वाइब्रेशन डायरेक्शन आर सेम, यानी कि सेम वाइब्रेशन डायरेक्शन से मेजर करे गए हैं और वो आपका सेम है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि आपका जो एक्सटिंक्शन है वो कैसा है, आपका सिमेट्रिक है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्या हुआ कि इन द केस ऑफ द पैरेलल एक्सटिंक्शन, इन द केस ऑफ पैरेलल एक्सटिंक्शन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये आपका क्रॉस हेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रॉस हेयर है, एक ये आपका क्या है, क्रॉस हेयर है। और आपका जो ये मिनरल है ये कैसा है, ये आपका अलाइंड है किसमें, आपका क्रॉस हेयर में, तो आपका पैरेलल एक्सटिंक्शन हो गया 45 पे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, ये जो इट हैज सम एंगल विद द क्रॉस हेयर, सो ये आपका इंक्लाइन एक्सटिंक्शन हो गया। और इस केस में क्या हो गया कि आपका इधर भी ऐसा ही होगा और जो इधर होगा वो भी ऐसे सेम आपको एक्सटिंक्शन मिलेगा, तो ये आपका सिमेट्रिकल एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, नाउ हियर द नो एक्सटिंक्शन एंगल। तो नो एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है कि मिनरल विच लैक्स क्लीवेज like elongate crystal faces, these minerals have no extinction angle। means कि let us suppose आपका ये कोई ऐसे कोई क्रिस्टल है और ये कोई क्रॉस हेयर है। ठीक है, अब उसमें कोई क्लीवेज ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई क्लीवेज ही नहीं है, तो एक्सटिंक्शन एंगल शो नहीं करेगा। तो इन दिस केस वी विल कॉल एज एन नो एक्सटिंक्शन एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखा एक नोट लिख रखे है कि इफ एक्सटिंक्शन फॉलोड इरेगुलर और वेवी पाथ, सो इट इज कॉल्ड अंडुलेटरी एक्सटिंक्शन। यानी कि कोई भी आपका उसका डेफिनेट पाथ नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ जाने पर ऐसा एक्सटिंक्शन शो करेगा, वो कहीं भी कैसा भी एक्सटिंक्शन शो कर सकता है, कहीं पैरेलल करेगा तो कहीं सिमेट्रिक करेगा, कहीं इंक्लाइन करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडुलेटरी एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।